वोट पर्व का दूसरा और अंतिम चरण होगा। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। दूसरे चरण में 12 जिले के कुल 38 सीट के लिए वोट डाले जाएंगे। चुनाव में कुल 528 उम्मीदवार अपनी सियासी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें 55 महिला उम्मीदवार भी हैं। तो वोटिंग को लेकर के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लोकतंत्र के सबसे बड़े हथियार ईवीएम के साथ मतदान कर्मी बूथों पर पहुंच गए हैं। ऐसे में अब सुबह 7 बजे का इंतजार है, जब करीब 1 करोड़ 24 लाख वोटर अपनी उंगली की ताकत दिखा करके, अपने वोट का दम दिखा करके झारखंड का भविष्य तय करेंगे और लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करेंगे। माध्यम से फेज 2 का वोटर से अनुरोध है, आप अपने परिवार के साथ में, दोस्त के साथ में समय पर बूथ में जाकर अपना मताधिकार का प्रयोग करें। शांतिपूर्ण मतदान के लिए सब जगह पर व्यवस्था सुनिश्चित की गई। यूं तो 18 नवंबर की शाम 5 बजे ही नेताओं के दावों और बयानबाजी का दौर थम गया था, जब चुनाव प्रचार का समय खत्म हुआ। लेकिन जब मौसम चुनाव का हो तो राजनीतिक दलों के नेता भला एक दूसरे पर हमला करने का मौका कहां ही चूकते हैं। ऐसे में जब बारी वोटिंग की है और फैसला जनता को करना है, तब भी नेताओं की जुबानी जंग जारी है। झारखंड में दूसरे और आखिरी चरण की वोटिंग में चंद घंटे बचे रह गए हैं। बुधवार को झारखंड की जनता ईवीएम का बटन दबाएगी और अपना फैसला सुनाएगी। 23 नवंबर को जब ईवीएम में दर्ज वोटों की गिनती होगी तो तय हो जाएगा कि झारखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा। पर जनता के फैसले से पहले दोनों गठबंधन के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। फर्स्ट फेज में 43 बूथों पर चुनाव हुआ है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी बढ़त बढ़ाए हुए है और ये 38 सीटों पर जो चुनाव होने जा रहा है कल, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी जो एनडीए गठबंधन है वो बढ़त बढ़ाएगा। जनता ने वोट किया है, उसी तरीके से आगे भी वोट होगा, ये हमें आशा है और हमें लगता है कि 2/3 से ज्यादा बहुमत से हम सीटें जीतेंगे पूरे प्रदेश में और झारखंड के इतिहास की सबसे भ्रष्ट हेमंत सोरेन सरकार से इस प्रदेश की जनता को मुक्ति मिल जाएगी। झारखंड में दूसरे चरण में 38 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें से 8 सीट एसटी और 3 सीट एससी के लिए रिजर्व है, जबकि 38 सीट पर 528 उम्मीदवार चुनाव मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। इनमें 472 पुरुष और 55 महिला प्रत्याशी शामिल हैं। धनबाद सीट पर सबसे ज्यादा 24 उम्मीदवार हैं। देवघर में सबसे कम सिर्फ 7 उम्मीदवार ही हैं। विपक्षी दल बीजेपी के आरोपों के जवाब में सत्ताधारी गठबंधन ने जोरदार हमला बोला। वहां ये वादे करते हैं कि हम चुनाव जीतेंगे तो ये करेंगे, जबकि केंद्र स्तर पर वो सारी योजनाओं को एक मुश्त लागू कर सकते हैं। तो जुमलों और झांसों में नहीं आएंगे। फिर से हेमंत सरकार बनाने का जो है मन झारखंड की जनता ने बना लिया और परिणाम 23 नवंबर को दिखेगा। भाजपा अगर सत्ता में आई तो वो फिर एक बार सीएनटी और एसपीटी एक्ट के साथ छेड़छाड़ करेगी, यह जनता को पता है। इसलिए प्रथम चरण, द्वितीय चरण के चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा पूरी तरह साफ हो जाएगा। झारखंड में दूसरे फेज में एक बार फिर इंडिया अलायंस और एनडीए गठबंधन के बीच जोरदार मुकाबला होने जा रहा है। ऐसे में फैसला झारखंड की जनता के हाथ में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो झारखंड में कल जिन 38 सीटों पर चुनाव होने हैं, उनमें संथाल की 18 सीट भी शामिल है और किसी भी राजनीतिक दल के लिए सत्ता का संथाल से होकर ही जाता है। और संथाल में 6 जिले आते हैं। ऐसे में देखिए, साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर और जामताड़ा संथाल की 18 सीट में 7 एसटी के लिए सुरक्षित है, जबकि 1 सीट एससी के लिए रिजर्व है। तो कहा जाता है कि झारखंड की जो सत्ता का रास्ता है वो संथाल से होकर ही गुजरता है और इसी संथाल के इर्द गिर्द इस बार का पूरा चुनाव जो है घूम रहा है, क्योंकि बीजेपी ने संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा चुनाव के आगाज से पहले ही शुरू कर दिया। और ऐसे में आपको बताते चले कि अंतिम दिन के प्रचार तक नंबर 1 बना रहा ये मुद्दा। 20 नवंबर को जिन 38 सीटों पर वोटिंग होनी है, उसमें कई सीटों पर हर नेता एक दूसरे से 20 है। कोई अपने आप को दूसरे से 19 नहीं मानता है और इस चरण में इन सभी दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। इस चरण में झारखंड की राजनीति के पितामह कहे जाने वाले शिबू सोरेन के परिवार की भी
परीक्षा होनी है, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन भी शामिल है। तो राज्य के पहले सीएम बाबूलाल मरांडी के सामने भी प्रतिष्ठा बचाने की चुनौती है। पहले चरण में 43 सीटों पर वोटिंग के बाद अब 20 नवंबर को दूसरे चरण की बारी है और इस फेज में भी कई बड़े चेहरे चुनाव को बेहद रोमांचक बना रहे हैं। झारखंड के सबसे बड़े राजनीतिक घराने शिबू सोरेन के परिवार से इस चरण में 4 सदस्य चुनावी मैदान में हैं। साहिबगंज के बरहेट से खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, तो गिरिडीह के गांडे से उनकी पत्नी कल्पना सोरेन चुनाव लड़ रही हैं, जबकि हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन दुमका से ताल ठोक रहे हैं। शिबू सोरेन की बड़ी बहू परिवार की पार्टी छोड़ बीजेपी में आ चुकी हैं और जामताड़ा से उनका सीधा मुकाबला हेमंत सरकार के मंत्री कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर इरफान अंसारी से है, जिनके विवादित बयान ने नामांकन के वक्त खूब सुर्खियां बटोरी थी। दूसरे बड़े चेहरों की बात करें तो सीएम हेमंत सोरेन के अलावा उनके 4 मंत्रियों की भी सियासी किस्मत दांव पर लगी है, जिनमें महागामा से दीपिका पांडे सिंह, मधुपुर से हफीजुल हसन, डुमरी सीट से मंत्री बेबी देवी और नाला सीट से विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो शामिल हैं। जबकि धनवार से झारखंड के पहले मुख्यमंत्री और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, सिल्ली से पूर्व डिप्टी सीएम और आजसू प्रमुख सुदेश महतो, चुनाव से पहले जेएमएम में आई जामा सीट से पूर्व मंत्री डॉक्टर लुइस मरांडी, जरमुंडी से पूर्व मंत्री बादल पत्रलेख और जेएमएम के बागी और बीजेपी नेता लोबिन हेम्ब्रम सहित 11 पूर्व मंत्री चुनावी अखाड़े में ताल ठोक रहे हैं। तो चुनाव प्रचार में भ्रष्टाचार के लिए सबसे ज्यादा बीजेपी के निशाने पर पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की पत्नी निशात आलम पाकुड़ सीट से किस्मत आजमा रही हैं। तो धनबाद के झरिया में चर्चित सिंह मेंशन की 2 बहुओं के सियासी भाग्य का फैसला भी दूसरे दौर में ही होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झारखंड चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान। उन्होंने कहा है कि रांची को कराची नहीं बनने दें। झारखंड में वोट देने के पहले लोगों से उन्होंने अपील की है कि अपने बच्चों और परिवार के भविष्य को देख करके ही वोट करें। और उन्होंने ये कहा है कि हेमंत सोरेन कांग्रेस और हेमंत सोरेन जो है उनकी पार्टी जो है रांची और दुमका और साहिबगंज को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। हेमंत सोरेन ने कर दिए, कांग्रेस ने कर दिया है, वो रांची को कराची बनाना चाहते हैं। वो दुमका, देवघर, सारे जिले को, साहिबगंज को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। अब समय आ गया है कि रांची को कराची नहीं होने दें और दुमका को, साहिबगंज को बांग्लादेश नहीं बनने दें। इसीलिए एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे। ये लोग हमें बांटने को कांग्रेस तैयार है, इसलिए हमें बचना चाहिए। अब वोट देने के समय कल अपने बच्चों के भविष्य, अपनी बहु बेटियों की इज्जत के लिए हमें सतर्क। आखिरी चरण के मतदान से पहले जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं, जो कि चुनाव आयोग के निर्देशों का उल्लंघन है। भट्टाचार्य ने बीजेपी पर समाज में नफरत फैलाने और साजिश करने का आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिस तरह का भाषा का प्रयोग किया वो बहुत ही गंभीर है। केवल ये लोग भाषा से नहीं, काम से भी वही कर रहे हैं। बीजेपी ने जेएमएम पर हताशा और निराशा में चुनाव आयोग पर आरोप लगाने की बात कही है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि जेएमएम बस बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात करती है, लेकिन बीजेपी हर धर्म को साथ लेकर चलती है। कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करती है। हाँ साहब, हम हिंदू मुसलमान करते हैं। हम हिंदुओं की भी बात करते हैं, मुसलमानों की भी बात करते हैं, सिखों की बात करते हैं, आदिवासियों की बात करते हैं, हम मूलवासियों की भी बात करते हैं और जैनों की भी बात करते हैं। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा पिछले 5 वर्षों से सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठियों जो मुसलमान हैं उनकी बात करती रही। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 5 वर्षों से सिर्फ मुसलमान घुसपैठियों की बात की है।
गोड्डा में चुनाव से ठीक एक दिन पहले सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया है कि गोड्डा जिले की तीनों विधानसभा सीट पर एनडीए के प्रत्याशी जीतेंगे। साथ ही उन्होंने जिला प्रशासन की छापेमारी पर सवाल उठाया और आरजेडी के निर्देश पर कार्रवाई करने का आरोप लगाया। तारीख को हर हालत में एनडीए की सरकार बनेगी और ये जितने अधिकारी हैं, यदि अधिकारी गलती किए होंगे या किसी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता की तरह बिहेव करेंगे तो ये भारतीय जनता पार्टी है, ये माननीय मोदी जी है, न खाएंगे न खाने देंगे। और मैं यहाँ का सांसद हूँ, यदि सारे लोगों को नौकरी से बर्खास्त नहीं कर दिया तो मेरे नाम से जो है वो थरथराएंगे। देवघर में कल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 3 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 1245 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। देवघर के कुमेठा स्टेडियम से कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान अधिकारी और कर्मी जो है अपने अपने गंतव्य के लिए रवाना हुए। चुनाव कार्य के लिए मतदान अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती की गई। देवघर जिला के तीनों विधानसभा क्षेत्रों के लिए जो पोलिंग पार्टी हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं और पुलिस बल है, सिक्योरिटी बल जो है उसको आज कुमेठा डिस्पैच सेंटर से हम लोग रवाना कर रहे हैं। सुबह 6 बजे से ही पार्टीज़ का आना शुरू हो गया है। सब लोगों के लिए टेबल्स लगाए गए हैं। टेबल्स पे बूथ वार उनका स्टिकर लगा हुआ है ताकि उनको अपने बूथ को पहचानने में दिक्कत ना हो। तीनों विधानसभा क्षेत्रों के लिए अलग अलग जगह पे पंडाल लगाए गए हैं। ईवीएम का वितरण भी अलग स्थल से हो रहा है तीनों विधानसभा क्षेत्रों का, और मटेरियल का वितरण भी अलग अलग स्थल से करवाया जा रहा है। जामताड़ा जिले में विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा और प्रशासन ने मतदान की तैयारी पूरी कर ली है। सुबह से ही पोलिंग पार्टियों को ईवीएम और वीवीपैट सेट के साथ बसों के जरिए आउटडोर स्टेडियम से रवाना किया जा रहा है। जिले में 766 मतदान केंद्रों पर 5 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। डिस्पैच सेंटर का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता सोमन भट्टाचार्य ने। वोटिंग कराएंगे सर, जो प्रोसेस है प्रोसेस के आधार पे कराएंगे। अधिक से अधिक वोटिंग कराने का प्रयास रहेगा, शांतिपूर्वक जैसे वोटिंग हो जाए। प्रिजाइडिंग का जितना कुछ है सब कुछ पेपर पर मिल गया और वीवीपैट, बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट सब कुछ देख लिया ठीक से। कल पोलिंग डे है, महत्वपूर्ण दिन है मतदान के लिए। इसको लेके सुरक्षा की सारी तैयारियां कर ली गई है। हमने पूरे जिला में 22 कंपनी सीएपीएफ की, 4 कंपनी इको की, अदर जिला से आए हुए डीएपी के जवान, डीएपी के और होमगार्ड, डीएपी के ऑफिसर्स भी सभी को सभी बूथों पे तैनात किया गया है। इसके अलावा सभी थाना प्रभारी, इंस्पेक्टर, एसडीपी अपने अपने थाना क्षेत्र में लगातार गश्ती कर रहे हैं। कल के लिए विशेष व्यवस्था है। हमारे जो 85+ के वोटर्स हैं और जो दिव्यांग मतदाता हैं उनके लिए मतदान केंद्र में अलग लाइन की व्यवस्था है। महिला, पुरुष और एक दिव्यांग मतदाता प्लस 85+ वोटर्स उनके लिए है और उन्हें गाड़ी जो है सो लाने जाएगी, पहुंचा दे। जामताड़ा जिले में विधानसभा चुनाव के दूसरे व अंतिम चरण में मतदान होना है। इसे लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। हम इस वक्त मौजूद है जामताड़ा जिले के समाहरणालय के पीछे स्थित आउटडोर स्टेडियम में, जहां सुबह से ही मतदान कर्मियों को ईवीएम और वीवीपैट के साथ रवाना यहां से किया जा रहा है, जिसे हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहेंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ सुबह से ही नाला एवं जामताड़ा विधानसभा, जो 2 विधानसभा है, दोनों विधानसभा के लिए अलग अलग पंडाल बनाया गया है, जिसमें पार्टी मिलान सह सामग्री वितरण किया जा रहा है। आपको बता दें कि जिले में 766 मतदान केंद्रों में 49 मतदान केंद्र सिर्फ महिला मतदान कर्मी मतदान कराएंगे। वहीं 136 मतदान केंद्र प्रदानशील है और 5 यूनिक बूथ है। जिले में 766 बूथों में कुल 5,63,314 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसके लेकर 2808 चुनाव कर्मियों को ड्यूटी में लगाया गया है। यहाँ पर वहीं 20% रिजर्व रखा गया है, यानी लगभग 500 कर्मियों को यहाँ पर रिजर्व रखा गया है। मतदान केंद्रों पर कुर्सी, टेबल, साइनेज के अलावा पंखा, प्रकाश की व्यवस्था, पेयजल, वाहन पड़ाव और शौचालय सहित तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई। मतदान कर्मियों को उपायुक्त के द्वारा फूल देकर यहाँ से रवाना किया जा रहा है और उन्हें अधिक से अधिक मतदान के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर पुलिस अधीक्षक समेत तमाम जिले के अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। डीसी के अनुसार जिला प्रशासन ने मतदान को लेकर सारी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली है। साथ ही सुरक्षा के भी पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं, इसलिए मतदाता निर्भीक और भयमुक्त माहौल में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। सुमन भट्टाचार्य, न्यूज 18 जामताड़ा।
दूसरे चरण की वोटिंग को लेकर के मांडू विधानसभा में भी तैयारी पूरी कर ली गई है। हजारीबाग के संत कोलंबस कॉलेज में डिस्पैच सेंटर बनाया गया है। यहां से सभी मतदान कर्मी ईवीएम और अन्य सामान लेकर के अपने अपने बूथ के लिए चले गए हैं। मतदान कर्मियों को हजारीबाग जिला निर्वाचन पदाधिकारी नैन्सी सहाय और पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार सिंह ने ब्रीफ किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। लेके पुलिस पार्टी जा रही है, इसके लिए हम लोग रोड पर भी आरओपी वगैरह लगाए हैं। जो भी फॉरेस्ट एरिया है या जहां लगता है कि कुछ सेंसिटिव है वहां पर हम लोग आरओपी लगाए हैं। कहीं कुछ बाइक पर, कहीं स्टैटिक भी लगाए हुए हैं और हमारे पास पर्याप्त फोर्स है। सभी जगह सभी बूथों पर पर्याप्त मात्रा में फोर्सों को दिया गया है। जो फॉरेस्ट जो बॉर्डर एरिया है जहां पर कुछ माओ का किसी जमाने में मूवमेंट हुआ करता था, उस एरिया में भी ऑप्स का कार्यक्रम चल रहा है। कल 20 तारीख को मतदान है, तो सब मेरा निवेदन है सभी मतदाताओं से जो भी उस विधानसभा से संबंधित है कि जरूर निकले और मांडू विधानसभा के लिए कल अपना मत डालें। और बाकी सभी तैयारियां हम लोगों ने कर दी है। सुरक्षा संबंधित, मतदान केंद्र संबंधित सभी पार्टी अभी शाम तक अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच जाए। द्वितीय चरण में होने वाले मांडू विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा की जो चुनाव है उसको लेकर अहले सुबह से ही जो मतदान कर्मी है वो यहां से रवाना हो रहे हैं। विगत कुछ ही देर पहले जो है हजारीबाग के जिला निर्वाचन पदाधिकारी और हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक दोनों मिलकर मतदान कर्मियों को जो है उन्होंने ब्रीफ किया है और कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। उन्हें यह भी कहा गया है कि जो यहाँ से वाहन जा रहे हैं सभी वाहनों में जीपीएस लगाई गई है। कहीं भी अगर वाहन रुकती है तो उस पर जो है कड़ी नजर रखी जाएगी। बता दें इसके साथ ही जो है तमाम जो मतदान कर्मी है उनको यह भी बताया गया है कि आप जो है बीच रास्ते में कहीं नहीं रुके। इसके साथ ही जो है लोगों को कई तरह की दिशा निर्देश दिए गए। देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ से जो तमाम मतदान कर्मी जो अपने पोलिंग स्टेशन तक पहुंच रहे हैं वो किस तरीके से जो है मतदान करवा पाते हैं और इस बार का जो चुनाव होता है कितने शांतिपूर्वक तरीके से होता है यह भी देखने वाली बात होगी। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। देवघर के रोहिणी नवाडीह रेलवे फाटक के पास एक बड़ी रेल दुर्घटना टल गई जब झाझा से आसनसोल जा रही पैसेंजर ट्रेन एक ट्रक से टकरा गई, जिससे कुछ घंटे के लिए हावड़ा पटना मुख्य लाइन पर परिचालन बाधित हो गया और इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। फिलहाल परिचालन सामान्य हो गया है। देवघर के रोहिणी नवाडी के समीप आज एक बड़ी रेल दुर्घटना होते होते बच गई। इस वक्त हम मौजूद हैं देवघर के नवाडी रेलवे फाटक के समीप, जहां पर एक लोकल पैसेंजर जो झाझा से आसनसोल तक जाती है एक ट्रक से भीषण तरह से टकरा गई, जिसमें इस ट्रक में जो है कंक्रीट रखे हुए थे, जिसमें एक बड़ी दुर्घटना घट गई। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि जो पोलिंग के लिए जा रहे हैं मतदान कर्मी उन्हें भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अचानक से जो है ट्रेन नवाडी फाटक से गुजर रही थी, फाटक खुला हुआ नजर आ रहा था और इसी दौरान जो है एक ट्रक में कंक्रीट लेकर जाया जा रहा था। उसी दौरान जो है ये बड़ी दुर्घटना घटी। हालांकि ड्राइवर के सूझबूझ से जो है ट्रेन पर काबू पा लिया गया। ट्रेन में बैठे किसी भी पैसेंजर को कोई हताहत नहीं है। तो दूसरी तस्वीर दिखाया कि किस तरह से यह भीषण ट्रक हादसा हुआ है। आप सामने इस तस्वीरों में देख सकते हैं कि ट्रेन जो है सीधी टक्कर इस बड़े मालवाहक ट्रक से जो है टक्कर हुई है, जिसके बाद यह दुर्घटना घटी है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।